हम लोग जैसे युवा का राजनीति में क्या है? क्या राजनीति में लोग को विकल्प चाहिए भी कि नहीं चाहिए? क्या राजनीति में विकल्प बनाना संभव है? राजनीति में विकल्प इतने कम क्यों आ रहे हैं? और विकल्प आएगा भी कहां से? राजनीतिक खेती जो बंद हो गई है, एक बार कोई एमपी एमएलए बन गया, मंत्री बन गया, विधायक बन गया, अब उनके बच्चे पोते पोतियां जो बगीचे में खेल रहे होते हैं, फार्म हाउस में खेल रहे होते हैं। बगीचे में खेलना, फार्म हाउस में खेलना कोई गलत नहीं है, लेकिन मैं उसको कह रहा हूं कि वो फार्म हाउस पॉलिटिशियंस हैं, गार्डन पॉलिटिशियंस हैं, जो जमीन से गांव में गांव की राजनीति करके, वार्ड की राजनीति करके विधानसभा पहुंचे, लोकसभा पहुंचे, राज्यसभा पहुंचे, वो तो दौड़ ही खत्म हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार की बात विवेक के साथ। हमने कहा था ना आपको कि आप हमको कम मिस कर रहे हैं, हम ज्यादा मिस कर रहे हैं। आपसे एक जुड़ाव सा महसूस हो गया है और आपकी बातें या आपके सवाल जो मेरे तक पहुंचते हैं वो कहीं ना कहीं हमको भी मजबूर कर देता है कि भैया ये जो सवाल आ रहा है इसका मतलब क्या है। और पिछले 2-3 दिनों में, मैं कहूँगा पिछले एक हफ्ते में, एक सवाल खास करके आ रहा है कि भैया हम लोग जैसे युवा का राजनीति में क्या है? क्या राजनीति में लोग को विकल्प चाहिए भी कि नहीं चाहिए? क्या राजनीति में विकल्प बनाना संभव है? राजनीति में विकल्प इतने कम क्यों आ रहे हैं? इन सब सवालों का जवाब तो भैया हमारे पास नहीं है। हाँ, सोचने पे जरूर मजबूर करता है और कुछ बातें उभर के आती हैं जिससे एक दिशा सा मिलता है। एक बात पर खास करके मैंने बहुत चिंतन किया कि राजनीति में इतने विकल्प कम क्यों हैं। अगर बहुत से विकल्प आएंगे तो जाहिर सी बात है कि लोगों को मौका मिलेगा उन विकल्पों को चुनने का और फिर और लोग प्रयास करेंगे। एक अच्छा उदाहरण दूं आपको सिनेमा का कि पहले, आज से 15-20 साल पहले, कोई एक आदमी प्रयास करता था कि एक अच्छा सिनेमा बनाए, ऑल्टरनेटिव सिनेमा बनाए। फिल्म अच्छी भी बनती थी, लेकिन इतने लोग तक नहीं पहुंच पाती थी, इतने लोग नहीं देखते थे कि बाकी लोगों को हिम्मत मिले कि भैया चलो कुछ अलग बनाया जाए। वही हाल राजनीति में है कि विकल्प तो है राजनीति में, अच्छे लोग जुड़ते हैं, लेकिन क्यों के लिए कम अच्छे लोग जुड़ते हैं और वो अगर हार जाते हैं तो लोग को लगता है ना भैया इसमें मत जाओ, डर जाते हैं। एक अच्छा आदमी हारता है तो 100 अच्छा आदमी 200 कदम पीछे ले लेता है। वही सिनेमा में था, लेकिन आज के डेट में आप देखिएगा कि हर दिन कुछ ना कुछ अच्छा सिनेमा बन रहा है। हर दिन कुछ ना कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक नए प्रकार का सिनेमा बनाया जाए, मीनिंगफुल सिनेमा बनाया जाए, सार्थक सिनेमा बनाया जाए, जिससे लोग जीवन का मतलब निकाल सकें। और उसकी एक होड़ सी चली है। तो उसमें अगर कुछ सिनेमा अच्छे जो नहीं भी चले, बॉक्स ऑफिस पे फेल भी हो गए, फिर भी लोगों का बल, मनोबल घटता नहीं है। राजनीति में वो बात नहीं है। क्यों? क्योंकि विकल्प उस बड़े स्तर पे, व्यापक स्तर पे है ही नहीं। और विकल्प आएगा भी कहां से? राजनीतिक खेती जो बंद हो गई है। राजनीति तो आजकल बगीचे में होती है। एक बार कोई एमपी एमएलए बन गया, मंत्री बन गया, विधायक बन गया, अब उनके बच्चे पोते पोतियां जो बगीचे में खेल रहे होते हैं, फार्म हाउस में खेल रहे होते हैं। बगीचे में खेलना, फार्म हाउस में खेलना कोई गलत नहीं है, लेकिन मैं उसको कह रहा हूं कि वो फार्म हाउस पॉलिटिशियंस हैं, गार्डन पॉलिटिशियंस हैं, जो जमीन से गांव में गांव की राजनीति करके, वार्ड की राजनीति करके विधानसभा पहुंचे, लोकसभा पहुंचे, राज्यसभा पहुंचे, वो तो दौड़ ही खत्म हो गया है। ग्रासरूट पॉलिटिक्स का दौर ही खत्म हो गया है। राजनीतिक खेती जो है गांव के स्तर पे, वार्ड स्तर पे, पंचायत स्तर पे खत्म हो गई है और जिसका खामियाजा जनता भुगतती है। उसको विकल्प नहीं मिलता है और विकल्प के अभाव में फिर आप वही करते हैं, कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी 500 रुपया लेके, कभी मुर्गा भात खाकर, कभी पाउच लेकर वोट दे देते हैं। तो आपका और हमारा बच्चा नहीं भुगतेगा तो कौन भुगतेगा? तो प्रयास करना है सबको, अकेले किसी एक पार्टी को नहीं, एक व्यक्ति को नहीं, बिहार की जनता को मिलकर यह प्रयास करना है कि वापस से ग्रासरूट पॉलिटिक्स को जीवित किया जाए, वापस से गांव स्तर पर राजनीतिक खेती किया जाए, वापस से वार्ड स्तर पर राजनीतिक खेती किया जाए, ताकि नीचे से उभर कर लोग आए और राजनीति में भी अच्छे लोग ज्यादा से ज्यादा आए,
विकल्प ज्यादा से ज्यादा बने, ताकि एक दो लोगों के हारने से पूरा समाज का मनोबल ना गिरे। और ये कोई बाहर से आकर नहीं करेगा। अगर बिहार को बदलना है, बिहार में ग्रासरूट पॉलिटिक्स को फिर से वापस खड़ा करना है, राजनीतिक खेती करना है, तो प्रयास हमको और आपको करना है। और शुरुआत, तो जैसा गांधी जी कहते हैं, बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड, तो शुरुआत आपसे होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।